दुनिया का पहला एडवोकेट, दुनिया का पहला वकील कौन था? क्या आप जानते हैं? हु इज़ द फर्स्ट एडवोकेट इन द हिस्ट्री? तो दोस्तों आज हम यही जानेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आज का वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत अभी हमें बताएं। तो दोस्तों ये कहानी है बाइबल की सुजाना की। सुजाना एक बहुत ही सुंदर महिला होती है। बेबीलोन में ये बहुत ही सुंदर महिला होती है जिसकी शादी वहाँ के एक प्रतिष्ठित अमीर परिवार में होती है। वो एक दिन क्या होता है, वो यहाँ एक बगीचे में जाती है, क्योंकि अमीर परिवार में होती है तो उसका एक बगीचा भी होता है, तो वो बगीचे में जाती है। वहाँ स्नान करने के लिए जगह भी होती है, तो वो वहाँ की शांति देखती है, सुंदरता देखती है, तो वहाँ वो स्नान करने की सोचती है। तो जब वो स्नान करने जाती है तो अपने पास जो भी उसकी सेविकाएं होती हैं उन्हें थोड़ा दूर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो स्नान कर रही थी। तो वो सेविकाओं को थोड़ा दूर कर देती है और यहाँ स्नान करती है। वहीं के जो बेबीलोन के दो यहाँ प्रसिद्ध जज होते हैं, जजेस बहुत ही यहाँ बूढ़े जजेस होते हैं, वो उसे चुपचाप से देख रहे होते हैं। वो नहा रही होती है और वो जजेस उसे चुपचाप से देख रहे होते हैं। उनके मन में ये वासना उत्पन्न होती है कि हमें इसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करनी चाहिए। तो वो एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, जब वो नहाकर अपने घर जा रही होती है सुजाना, तो उसे वो रास्ते में रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तू हमारे साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर ले। वो साफ ऐसा करने से मना कर देती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उसे धमकी देते हैं कि हम यहाँ के जजेस हैं, हम तुझे एडल्ट्री के झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। एडल्ट्री का झूठा मुकदमा मतलब कि तेरे किसी और यहाँ व्यक्ति से संबंध है, पति के अलावा किसी और से भी संबंध है, शारीरिक संबंध है, ऐसा हम पूरे समाज में फैला देंगे और तेरे को सज़ा भी करवा देंगे। उस समय जो एडल्ट्री की सज़ा थी वो थी सजाए मौत। मौत की सज़ा होती थी महिलाओं को। जब वो एडल्ट्री में यदि पकड़ी जाती थी तो उन्हें मौत की सज़ा दी जाती थी। फिर भी सुजाना ने यहाँ झुकने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मेरी चाहे जान चली जाए लेकिन मैं ऐसा गलत कृत्य बिल्कुल नहीं करूँगी। उसने बिल्कुल ये मना कर दिया। दोनों ही जजेस बुरी तरीके से खिसिया गए, क्योंकि उनके पास बड़ा पद था। दोनों ही जजेस थे और वरिष्ठ यहाँ जजेस थे, बूढ़े जजेस थे। तो उन्होंने क्या किया, पूरे समाज में ये झूठी जो उन्होंने प्लान बनाया था, झूठी खबर फैला दी कि ये जो सुजाना बगीचे में गई थी तो बगीचे में ये एक अनजान व्यक्ति से मिली और उसके साथ शारीरिक संबंध इसने स्थापित किए। हमने खुद ही आँखों से देखा कि एक पेड़ के नीचे इसने एक अनजान व्यक्ति के साथ यहाँ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इसीलिए सुजाना ने अपनी सेविकाओं को दूर भेज दिया था कि किसी को इस अपराध के बारे में पता ना चले। तो ये पूरे समाज में ये अफवाह फैला दी। तो फिर सुजाना पे मुकदमा चला। जो पहले जिस तरीके से मुकदमा चलता था उस तरीके से मुकदमा चला। तो यहाँ पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई थी और मौत की सज़ा यहाँ सुनाई जानी थी सुजाना को। तभी भीड़ से एक शख्स खड़ा होता है जिसका नाम था डेनियल। डेनियल भीड़ में खड़ा होकर कहता है कि एक निर्दोष महिला को इस तरीके से मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। आपका यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। जजेस जो हैं, जिन्होंने ये देखा, ठीक है, ये देखा कि ये लड़की यहाँ एक अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, तो जजेस से यहाँ पूछताछ होनी चाहिए, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो जजेस यहाँ राजी हुए। उन्होंने सोचा कि क्या हो जाएगा, हम तो जजेस हैं, कानून की हमें अच्छी जानकारी है, क्या पूछ लेगा ये हमसे। तो डेनियल था, वो उनके करप्शन के बारे में जानता था। वो जानता था ये अंदर से भ्रष्ट हैं, भले ही ये जजेस हैं पर ये अनैतिक हैं और ये भ्रष्टाचार में लीन है। तो उसने उन जजेस का यहाँ अलग अलग क्रॉस एग्जामिनेशन किया। एक को यहाँ बाहर कर दिया, पहले एक जजेस का यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन किया। उससे पूछा, सिंपल पूछा कि वो कौन सा पेड़ था
कौन सा पेड़ था जिस पेड़ के नीचे आपने देखा कि ये सुजाना एक अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रही थी? तो पहले जज ने कहा ये मास्टिक ट्री था, ये मास्टिक ट्री था और इसके नीचे यहाँ शारीरिक संबंध वो स्थापित कर रही थी, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। और इसी तरीके के और सवाल भी पूछे, किस जगह पे क्या, इस तरीके से जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, इस तरीके के कुछ सवाल उसने पूछे। अब आई दूसरे जज की बारी, तो दूसरे बूढ़े जज से यहाँ उसने सवाल पूछा, आपने किस पेड़ के नीचे उसे शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा? तो उसने कहा ओक ट्री के नीचे मैंने यहाँ देखा कि ये सुजाना यहाँ गलत कार्य कर रही थी, एक अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। और भी सवाल पूछे, तो दोनों के बयानों में सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन तो यही था कि दोनों ने पेड़ों के नाम गलत बताए, एक ने मास्टिक ट्री बताया, दूसरे ने ओक ट्री बताया। तो ये सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन था। और जगह के बारे में पूछा, किस जगह पे वो पेड़ लगा था, क्या था, इस तरीके के सवाल पूछे जैसा कि एक एडवोकेट पूछता है। तरीके से एक एडवोकेट क्वेश्चन करता है, उस तरीके से यहाँ डैनियल ने यहाँ क्वेश्चन किए थे और पूरी सच्चाई यहाँ लोगों के सामने ला दी कि जो सुजाना है वो निर्दोष है, वो निर्दोष है और उसे इसीलिए बाइज्जत बरी किया गया। और जिन जजिस ने उसे फंसाने की कोशिश की थी, उन जजिस को यहाँ पर मौत की सज़ा सुनाई गई, उन्हें मौत यहाँ दी गई। तो उसने ये पूरी सच्चाई यहाँ समाज के सामने लाई। जैसा कि आज के समय कोर्ट्स में एडवोकेट्स यहाँ क्वेश्चन करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, उसने भी उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन किए थे, क्रॉस एग्जामिनेशन किया था और पूरी सच्चाई यहाँ समाज के सामने लाई, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और ये साबित कर दिया कि सुजाना बिल्कुल निर्दोष है, उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। और जो दो बूढ़े जजेस हैं, जो ये दो बूढ़े जजेस हैं, ये ही यहाँ अपराधी हैं। इन्होंने ये झूठी गवाही दी और ये क्यों दी? क्योंकि वो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। तो दोनों ही बूढ़े जजेस को यहाँ मौत की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, इसीलिए कुछ बड़े वकील्स के द्वारा, जजेस के द्वारा ये कहा जाता है कि इतिहास के पहले वकील, इतिहास में पहले एडवोकेट ये डैनियल थे और ये एक सच्चे एडवोकेट थे। इनमें जो एडवोकेट का चरित्र होता है, जो एक सच्चा एडवोकेट होता है, उस तरीके का इन्होंने कार्य किया था। भले ही उस टाइम पर ये एडवोकेट की इस तरीके की पोस्ट नहीं थी, लेकिन उनका जो कार्य देखा जाए वो एक यहाँ जो एडवोकेट को करना चाहिए वो उन्होंने कार्य किया था। ब्रेवरी दिखाई, बहादुरी दिखाई, भीड़ में खड़े हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये भ्रष्ट जजेस हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। वो उन्होंने बहादुरी यहाँ दिखाई और लोगों ने यहाँ बहादुरी नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने बहादुरी दिखाई। अगर वो बहादुरी नहीं दिखाते तो उस निर्दोष सुजाना को यहाँ मौत की सज़ा हो जाती। तो इस तरीके से वकीलों को करना चाहिए।